नमस्ते खमागिनी अस्सलाम वालेकुम केम शो के हाल कैसा कायम मैं हूं करण रजानी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर आप ये सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी। एनसीबी ने नोटिस भेज दिया है दीपिका पादुकोण को। दीपिका की मैनेजर, मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगा फटाफट, जिसने जो भी हमारे नए दर्शक हैं जिन्होंने अब तक हमारी कोई वीडियो नहीं देखे मैं उनको बता दूं, या जिनको केस के बारे में नहीं पता है। एनसीबी ने शिकंजा कसा दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के ऊपर, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की मैनेजर जो है जया साहा, उनके चैट्स करिश्मा के साथ मिले। यानी कि मैं कह सकता हूं सुशांत रिया की मैनेजर, दीपिका की मैनेजर, दोनों के चैट्स मिल गए। ड्रग्स की बातें हो रही थी, ऐसे में दीपिका की चैट मिलती है। आप सबको ज्वाइन कीजिए, आप सबको अगर जोड़ते हैं तो देखिए दीपिका की चैट मिलती है करिश्मा प्रकाश के साथ में, और कहती है माल अच्छा होना चाहिए। यानी कि माल हम कहते हैं ड्रग्स को, और किसको कैसे है माल ड्रग्स को कहते हैं, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अब तक बाहर नहीं आई। लेकिन एनसीबी ने शिकंजा कस लिया, नोटिस दे दिया और करिश्मा प्रकाश को बुला लिया। लेकिन करिश्मा प्रकाश ने अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वो नहीं गई। क्या दीपिका पादुकोण ने उनसे नहीं जाने के लिए कहा? क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की मैनेजर गई थी, जब रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती गया था, तो रिया चक्रवर्ती को अंदर जेल जाना पड़ा। लेकिन एक नामी गिरामी व्यक्ति, एक नामी गिरामी बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जिसको सब कहते हैं कि दीवानी मस्तानी हो गई जब से उन्होंने बाजीराव मस्तानी में काम किया, तो अब लोग उनके लिए बहुत बेकार शब्द यूज कर रहे हैं। गंजेड़ी और गांजा पीने वाली ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं। ऐसे में उनकी शूटिंग शुरू है गोवा में, तो क्या वो कुछ प्लानिंग कर रही है या कुछ तैयारियां कर रही है ताकि वकील आए? क्योंकि अब सुनने में आया कि कभी भी दीपिका पादुकोण को बुलाया जा सकता है, जबकि उनकी मैनेजर को जब बुलाया गया तो उन्होंने एक बहाना कर दिया करिश्मा ने कि उनकी तबीयत खराब है। तो क्या ये वकील जो लीगल एक्शंस लेना शुरू हो गए? देखिए हमको पता चल गया है कि लीगल एक्शंस लेना शुरू हो गए हैं, वकील आ गए हैं। वकील तब आते हैं जब हमको पता होता है कि कुछ मुसीबत आने वाली है। और अब बॉलीवुड पर जो मुसीबत आई है दोस्तों, उससे तो बॉलीवुड की अभिनेत्री, अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, दीपिका पादुकोण, करण जौहर और बड़े बड़े लोग जिनके नाम जुड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे में दीपिका पादुकोण का चैट मिलने की वजह से वो फंस चुकी है। एनसीबी को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं एंड किसी भी वक्त दीपिका को बुला सकते हैं। लेकिन दीपिका अब प्लान कर रही है, तैयारी कर रही है ताकि उनके लीगल एक्शन जो है वो उनके पीछे जो लीगल अथॉरिटीज़ है वो ले, जो क्या कहते हैं हम वकील वगैरह है, जो लॉ फर्म्स है, वो बात करने वाले हैं एनसीबी से। क्या वो समय लेंगे कि दीपिका गोवा से मुंबई आए तब तक का समय? क्या वो शूटिंग का बहाना बनाएंगी या तबीयत का बहाना बनाएंगी, या फिर वो अब नहीं जाएंगी एनसीबी? देखते रहें। अब तक की खबर तो हमने बता दी है, लेकिन आगे की खबरों के लिए आपको देखना है हमारा चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन, जहां पर हम आपको दे रहे हैं पल पल की खबरें। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।